हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ है और आप सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर दोज हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन अटेम्प्टिंग फुल 100 मार्क पेपर इन द स्पैन ऑफ 3 आवर्स। सो पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ये बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको पता है कि CS या फिर CA या CA में कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में एक एक मार्क की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं और एग्ज़ाम चेकर को आपका आंसर 1% भी रिलेवेंट लगता है, थोड़ा सा भी कनेक्ट होता है क्वेश्चन के साथ में, तो देयर आर चांसेस कि वो आपको उस क्वेश्चन में 1 मार्क दे दे। तो आप खुद सोचिए, अगर आपका स्कोर 149 हो रहा होगा या फिर 199 हो रहा होगा, तो उस 1 मार्क के कारण आपका वो पूरा ग्रुप निकल सकता है। पूरे तीनों सब्जेक्ट से चारों सब्जेक्ट्स 1 स्ट्रोक में निकल सकते हैं और आपके 6 महीने बच सकते हैं। सो पूरा पेपर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इट विल गिव अ बिग नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ द एग्जाम चेकर। आप खुद सोचिए कि एक एग्जाम चेकर है, उसके पास में 50 बंडल्स या 100 बंडल्स है, उसमें वो इतने सारे पेपर्स देखेंगे और आपका पेपर को वो 10 या 15 मिनट का समय देगा। सो उस 10 या 15 मिनट में आपको उन्हें बताना है कि आप कॉम्पिटेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आपने उन्हें पहले ही दिखा दिया कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, तो एक वो माइंडसेट उनका बन जाएगा आपके लिए कि यू आर नॉट सीरियस फॉर दिस पेपर और यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू बी द प्रोफेशनल इन दिस अटेम्प्ट। So now, having said that, why it is important to attempt full paper, now I am going to tell you कि आप कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। So the first and the important point is the mindset. आपका माइंडसेट एग्ज़ाम के पहले ही ऐसा होना चाहिए कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे नो मैटर वॉट। कैसा भी पेपर आए, इजी आए, तो भी आप ज़्यादा लिख के भावना में बहकर बहुत सारा लिख के पेपर नहीं छोड़ेंगे, और अगर डिफ़िकल्ट भी आए तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ा होता है। हम बहुत पढ़ते हैं एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, हमें प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी पता होते हैं, तो सम हाउ वी कैन डील विथ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो मेक श्योर ये एक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो कि कैसा भी पेपर आए आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। कुछ बातें आपके दिमाग में एकदम फिक्स होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि ये चीज़ें इसी तरह से होंगी, इनमें कोई ऑल्टरेशन नहीं आएगा नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन। सो हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दूसरी चीज़ वो है जो हम सबको कहीं ना कहीं अपने मन में पता है, लेकिन हम नहीं करते हैं, हम आलस के कारण नहीं करते, हम सोचते हैं क्या करना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वो है राइटिंग प्रैक्टिस। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। ये एक बहुत ही कॉमन लाइन लग रही होगी आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन हमने कभी भी एक साथ 100 मार्क का पेपर सॉल्व नहीं किया होता है। चाहे वो 12th स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, हम 80 या फिर 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व करते हैं। हमें हैबिट नहीं होती है कि हम एक साथ फुल स्ट्रेच में 100 मार्क का पेपर लिख पाए इन द स्पैन ऑफ 3 आवर्स। तो ये हैबिट बिल्ड करने के लिए आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो भी 16 पेजेस के होते हैं, कई बार 8 पेजेस के होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, केस लॉज आते हैं। वो पढ़ के हमें उस सिचुएशन में कौन सा प्रोविज़न कहाँ कौन सा लगेगा, किस सिचुएशन में हम क्या जजमेंट देंगे, वो सब हमें सोचना पड़ता है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वर्ड में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एंड द होल सिनेरियो कैन चेंज, आपका पूरा आंसर चेंज हो सकता है। सो डूइंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपका टाइम कहाँ चले जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। सो राइटिंग प्रैक्टिस विल गिव यू एज ओवर ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। ये हम सबसे सुनते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव सुपर स्पीड, एकदम निंजा टेक्निक वाली स्पीड होनी चाहिए आपकी। सो येस, डू द राइटिंग प्रैक्टिस, यू विल सी द रिजल्ट्स, इट विल चेंज योर रिजल्ट ड्रास्टिकली। थर्ड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। हमारे जो प्रोफेशनल एग्जाम्स के पेपर होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंटली ड्राफ्ट किए जाते हैं, इन द सेंस कि हमें जो ऑप्शंस में क्वेश्चंस मिलते हैं, अब उन क्वेश्चंस में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें 5 मार्क के लिए 2 या 3 पेजेस लिखने पड़ सकते हैं, और दूसरे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि उसमें आपको 2 या 3 पैराग्राफ में ही आंसर लिख के आप 5 मार्क ले सकते हैं। अगर हम न्यूमेरिक क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं थ्योरेटिकल पेपर में ही, जिसमें आपको एक फार्मूला लगा के आंसर निकालना है और उसके लिए आपको पूरे 5 मार्क मिलेंगे। सो चूज दीज क्वेश्चंस वेरी वाइजली। अगर आपने इन ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को ध्यान से इवेल्युएट नहीं किया, एनालाइज करके चूज नहीं किया, तो दीज क्वेश्चंस कैन बी अ ट्रैप फॉर यू, अदरवाइज दीज आर बोनस क्वेश्चंस फॉर यू। आप इजीली बहुत सारे मार्क्स उसमें से फेच कर सकते हैं। सो यस, चूज दीज क्वेश्चंस वेरी वाइजली। फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू द पॉइंट आंसर्स। ये भी आपने सब जगह सुना होगा, लेकिन हम पता नहीं क्यों नहीं करते हैं एग्जाम में। अब क्या होता है पेपर में कि अगर पेपर इजी आ गया, अगर हमें सब कुछ आता है पेपर में, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अच्छा इंप्रेशन दिखाने के लिए कि हमें बहुत कुछ पता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जैसे एक प्रोविज़न आपको पूछा है, वो प्रोविज़न से रिलेटेड कुछ भी हो, उसका अंडर प्रोविजन हो, सब प्रोविजन हो, उसका एक्सप्लेनेशन हो, उसका एनेक्जर हो, हम सब वहाँ बता के आ जाते हैं। अननेसेसरीली एलॉबरेट कर देते हैं उस आंसर को, जो कि आपको बस 5 ही मार्क देगा। अगर आप इतना सारा लिखेंगे तो भी वो आपको 5 में से 5 नहीं देगा, थ्योरी में 5 में से कुछ 3 या 4 ही देगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में कि बस पूरा बता देना है। तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग से ही आप टू द पॉइंट आंसर लिखें। इससे आपका पेपर कंसिस्टेंट दिखेगा एग्जाम चेकर को भी। ऐसा नहीं लगेगा कि स्टार्टिंग में इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा लिख दिया और लास्ट में टाइम नहीं मिला तो कौन सी हैंडराइटिंग में लिखा है उनको भी ना समझे, खुद को भी ना समझे। तो ऐसा मत करो कि स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर दिया और लास्ट में छोड़ के आ गए पेपर को, या फिर अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो वो पढ़ नहीं पाए कि आपने लिखा क्या है। सो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली कम लिखें, टू द पॉइंट लिखें। सो मेक श्योर दैट थ्रू आउट द पेपर यू आर कंसिस्टेंट विथ योर आंसर्स। सिक्स्थ पॉइंट इज अगेन वेरी कॉमन, जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है वैसा कीजिए। ये एक मिथ है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर के सीरियल वाइज जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक सीरियल वाइज कभी भी आंसर नहीं लिखे हैं। मेरा क्वेश्चन शुरू होता था क्वेश्चन नंबर 4 से, फिर 6, फिर 1, फिर 2। यू हैव टू डिसाइड दैट विथ योर कन्वीनियंस। आप डिसाइड कीजिए, वो 3 घंटे में सब कुछ आपकी चॉइस होगी। सो जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है वो कीजिए। सो येस, स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस जिसके साथ आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हैं। सेवेंथ पॉइंट इज डोंट वेस्ट योर टाइम इन चेंजिंग द कलर ऑफ योर पेन। येस, अंडरलाइन विद द सेम पेन। आप प्लीज़, मतलब एग्जाम में आपका वो कंटेंट देखेंगे, आपके कलर्स नहीं देखेंगे कि आप कौन से कलर से क्या अंडरलाइन कर रहे हैं। एक पेन लेके जाओ, उसी से ही अंडरलाइन करो, उसी से ही कट करो, सब एक ही पेन से करो। इट इज, आई मीन, आई हैव सीन पीपल, वो एक पेन ऐसे रखते हैं, दूसरा पेन उनके दूसरी उंगली में होता है। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज, कैसे होगा फिर पूरा पेपर सॉल्व। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक ही पेन यूज़ कीजिए थ्रू आउट द एग्जाम जो आप प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पेन यूज़ करती थी, 3 रुपये वाला पेन। इसी से ही मैंने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन भी की थी और यही पेन मैं एग्ज़ाम में भी लेके गई थी। तो एक क्या होता है, ग्रिप बन जाती है एग्ज़ाम्स में। हमें थ्रू आउट द एग्ज़ाम यही देखना है कि हम कैसे अपना टाइम बचा पाएँ टू अटेम्प्ट फुल पेपर। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, काफ़ी मैटर करती हैं। तो यू विल सी द डिफरेंस। 1 या 2 मिनट का डिफरेंस आता है, वो 1 या 2 मिनट एग्जाम में आपको पता चलेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सेंटर पे वो पेपर लेने आते हैं तब हम बोलते हैं कि बस 1 मिनट दे दो। सो इट विल सेव यू दैट 1 मिनट। सो येस, मेक श्योर कि आप ये 8 चीज़ों को ध्यान में रखें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।